नमस्कार, मैं वंदना खुराना चंक्राणी नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो मैं त्राटकों की श्रृंखला बना रही हूँ उसमें बना रही हूँ कि त्राटक करने से या त्राटक में एंट्री करने से पहले, त्राटक स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लाने हैं, जिसमें से मैंने अभी कुछ बताया आपको। त्राटक स्नान बताया, स्नान करने के थोड़े तरीके बदलने हैं। त्राटक भोजन हम कैसा खाएँ, क्या चीज़ें हमें भोजन में छोड़नी पड़ेगी। और त्राटक त्याग का मतलब आपको बहुत सारे चीज़ें त्राटक में है। इसमें मैंने इस वीडियो को आप देख लीजिए कि कुछ चीज़ें उसमें छोड़नी पड़ेगी। त्राटक वस्त्र मतलब आपको ड्रेसिंग कैसी यूज़ करनी है इसमें। और अभी मैं आपको बता रही हूँ त्राटक शयन, मतलब हमारा जो सोने का तरीका है वो भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वरना आपकी मर्ज़ी है, फिर टाइम लगेगा थोड़ा सा एनर्जीज़ को समझने में आपको। तो त्राटक शयन में क्या है, जो सोने की हमारी हैबिट है वो है कि मोस्टली देखिए बहुत सारे लोग ज़मीन पे सोते हैं, कुछ लोग ज़मीन पे नहीं सो पाते हैं। बट इसमें यही है कि अगर आपको त्राटक के ज़्यादा बेनिफिट लेने हैं तो ज़मीन पे बिस्तर लगा लीजिए। भाई जो गद्दे से, जो आप बेड पे गद्दे लगा के सोते हैं वही ज़मीन पे लगा के सोइए, उससे और भी चीज़ें बेनिफिट होगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गांव में रहते हैं, वो ज़मीन पे नहीं सो सकते। तो एक देखिए ज़मीन पे तो सोना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप ज़मीन पे नहीं सो सकते तो आपको वो ज़मीन से अटैचमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जो चीज़ें हम चाह रहे हैं कि जल्दी ग्रहण हो जाए आपको, वो चीज़ें आपसे अटैच नहीं होंगी अगर आप पलंग पे सो रहे हैं या ऊंची जगह पे सो रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़मीन पे सोइए। ज़मीन पे जैसे आप गद्दा लगाइए, चादर बिछाइए आराम से बढ़िया करके उसको। ये भी नहीं है कि मैं कह रही हूँ चटाई बिछा के सोइए, ऐसा नहीं है। आप जैसे सोते हैं पलंग पे वैसे ही आप ज़मीन पे बना लीजिए अपने। उससे क्या होगा, कोई भी ये आपको त्राटक जो आप करने हो स्टार्ट करोगे, इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो आप ये करके देखिए। और दूसरी चीज़ है कि अपना जो सर है आप ये साउथ की तरफ रखिए, दक्षिण की तरफ, दक्षिण या पूरब की तरफ रखिए। क्योंकि जो आप पृथ्वी देखेंगे उसमें जो चुंबकीय तरंगें हैं वो दक्षिण से ये गति करती हैं, इस तरीके से गति करती हैं। तो आपकी हीलिंग होगी उसमें ऑटोमेटिक। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता लगेगा साउथ किधर है। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप उसमें कंपास डाउनलोड कर लीजिए, तो उसमें देख लीजिए साउथ किधर है, तो उधर की तरफ आप सर करके सो जाइए। सर उधर कर लीजिए, बिस्तर जैसे बिछा हुआ है उसको वैसे बिछा रहने दीजिए, कोशिश कीजिए। और एक चीज़ और है कि वास्तु के हिसाब से भी कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि हमारे सर के पीछे कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए सर के पीछे, या सर के बराबर में कोई दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हवा सर्कुलेट होती है, विचारधारा भी आती है उधर से। तो जब आप एक रिसीवर बन जाओगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें रिसीव करती है बॉडी। जब त्राटक आप सीख लोगे तो आप एक रिसीवर बन जाओगे, एनर्जी के रिसीवर। तो जब तक आप इसको कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, समझ में नहीं आएगा, तो ये हर चीज़ रिसीव करेगी। और वैसे भी नॉर्मली जब आप सोते हैं तो साउथ में सर करके सोइए, और आप कोशिश कीजिए कि आपके सर के पीछे मजबूत दीवार हो, जिसमें कोई खिड़की ना हो या साइड में कोई दरवाज़ा ना आ रहा हो। ये थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि फिर वो आपकी नींद में भी डिस्टर्बेंस होगी, और फिर वहाँ से, वरना वो दरवाज़ा बंद रहे। ये कर सकते हो आप कि उधर का वो दरवाज़ा, अगर एक रूम में 2 दरवाजे हैं और आपका सर उधर की तरफ जा रहा है, तो वो दरवाज़ा जब आप सोएंगे तो उस समय बंद रखिए। वो हमेशा खोल के नहीं रखना है, उससे डिस्टर्बेंस होगी। क्योंकि अब आप नींद में नहीं जा रहे हो, अब आप जा रहे हो योग निद्रा में, जिसको कहते हैं हम। ना तो आप एक बहुत जागी हुई अवस्था में रहोगे, ना एक आप बहुत सोई हुई अवस्था में रहोगे कि अब घोड़े बेच के सो गए, मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। देखिए जब जानवर सोता है, जैसे कुत्ता मान लीजिए, वो एकदम कुछ भी होता है ना ज़रा सा, एकदम वो देखता है इधर दाएं बाएं, वैसी नींद हो जाएगी आपकी। श्वान निंद्रा बोलते हैं जिसको, कुत्ते जैसी नींद। और वैसे ही होनी चाहिए हर किसी की, ताकि घर में अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ घटना घटने वाली, तो वो आपको पहले से ही, आपकी आंखें खुल जाएगी, पता लग जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कुछ ये बेनिफिट है। दूसरी चीज़ है कि आप सोते हैं तो जो आपने चादर का कलर बिछाया हुआ है वो कलर में, और प्रिंटिंग, जैसे मैंने भी जो वस्त्र त्राटक वस्त्र का एक वीडियो बनाया था, बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप अपनी लाइफ में कोई कपड़ा पहनते हो, उस कपड़े में जो लाइनिंग्स होती हैं या उसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है,
प्रिंटिंग होती है उसका भी इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का एनर्जी लेवल होता है हर चीज़ का। तो सॉफ्ट कलर यूज़ कीजिए, सिंगल कलर यूज़ कीजिए और ऐसी प्रिंटिंग यूज़ कीजिए जिससे पॉजिटिविटी आए। चमकीले भड़कीले कलर या ऐसी चीज़ मत यूज़ कीजिए जो आप सो भी ना पाए उसमें। मैंने आपको क्या बोला, जैसे आप अपना फेवरेट कलर पहनते हैं वैसे ही आप अपने फेवरेट कलर की चादर ले लीजिए, चाहे वो ओढ़ने की है या बिछाने की है। और जितनी सिंपलिसिटी रहेगी उतना ही दूर रहेंगे समस्याओं से। क्योंकि मान लीजिए ड्रेस में कोई डिज़ाइन है, कटिंग है, प्रिंटिंग है, या आप जिसको बिछा के सो रहे हो उसमें भी सेम चीज़ है, तो अगर आप उसको सिंपलिसिटी में ले आओगे, एक सिंगल कलर में ले आओगे, तो वो समस्या ख़त्म कर दिया आपने। क्योंकि मुझको नहीं मालूम उसमें क्या प्रिंट हुआ है। तो एनर्जीज़, आपकी एनर्जी देखिए, आपका जब ये फोकस करने लगेगी ना थर्ड आई, तो हर चीज़ पे फोकस करेगी। आपके घर पे रखी हुई एक एक चीज़ पे ऑटोमेटिक फोकस जाएगा इसका। तो आपको क्या करना है, इसके लिए डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना। ऐसे कलर्स अपनी लाइफ में रखिए जो अटैच करते हैं, आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। ऐसी चीज़ें अपने आसपास रखिए जो आपकी एनर्जी को मतलब घटाने या ब्लॉक करने का काम ना करे, बल्कि बढ़ाने का काम करे। मैंने बोला आप जब त्राटक को अपनाओगे तो बहुत सारी लाइफ में चीज़ें चेंजिंग होने लगेगी, अपने आप चेंजेस। ये ठीक नहीं है, आप एक बार शुरुआत कीजिए, आप खुद ही आपका मन करेगा ये कलर ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, इसमें मुझे बहुत तसल्ली मिलती है, अच्छा लगता है, फिर उसी को आप आगे बढ़ा दीजिए। आप हर चीज़ में चूज़ी हो जाओगे। फिर जिनको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग चीज़ें पहनने का शौक़ है वो भी इस चीज़ को ध्यान करके रखेंगे कि हमें क्या डिज़ाइन में भी क्या चीज़ देखनी है और क्या चीज़ नहीं देखनी है, मतलब क्या चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और क्या चीज़ आपको नेगेटिविटी देगा। आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ढूंढने लगोगे, और उससे ये फ़ायदा होगा कि पॉजिटिव चीज़ें आपके पास रहेगी, आप खरीदोगे या लेके आओगे, और नेगेटिव चीज़ आप छोड़ दोगे, दिमाग ही नहीं जाएगा, मन नहीं करेगा कि वो चीज़ मतलब। तो ये चीज़ें हैं कि आप अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस लाइए, करने पड़ेंगे। ये नहीं करोगे तो जो लाइफ अभी जी रहे हो, और अगर त्राटक करना शुरू भी कर देते हो तो उस हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे, जिस हाईएस्ट लेवल की मैं बात कर रही हूँ। जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है उनके लिए। उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। जो लोग अकेले रहते हैं वो ये ना सोचे कि मैं अकेला हूँ तो मैं परेशान। अकेला आदमी सुपर पावर है। अब देखिए, लड़कियां ज्वेलरी लेती हैं या आप ब्रेसलेट लेते हैं, इसमें भी डिज़ाइन आते हैं, कलर्स आते हैं। जब आप त्राटक करने लगोगे तो आपका जो ये थर्ड आई है ये आपको इंडिकेट करेगा कि ये डिज़ाइन या ये ब्रेसलेट या ये माला या जो आप गले का हार पहन रहे हो ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो आप वो संरचना को देखेगा कि ये आप कितने % एनर्जी लेवल आपको दे रही है, और आपको देख के मन करेगा अच्छा ये ठीक लग रहा है, मुझे ये कलर भी ठीक लग रहा है। देखिए, रंग सारे अच्छे होते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा रंग बहुत बढ़िया है। जो चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकता है आपके लिए अच्छी ना हो सकता है आपके लिए पीला रंग बहुत अच्छा हो, हरा अच्छा हो, कोई और कलर अच्छा हो। मुझे नहीं, मेरे लिए नीला बहुत अच्छा है कि मेरा मन अशांत नहीं रहता। और कभी ऐसा हो जाए कि मेरा मन अशांत हो तो मैं ब्लू कलर पहनती हूँ। टोटल ब्लू नहीं, आप हाफ में ब्लू रहो, बॉटम में कुछ भी डालो, ब्लैक कोई भी कलर चलेगा, लेकिन आपके दिमाग को जो असर डालेगा वो और यहीं तक ही होता है। ये चक्र, आपके मेन चक्र जो हैं, इसको कवर करें इसी तरीके से। और फिर धीरे धीरे जब पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो देखिए, आपके साथ आपके बच्चों का भी, अगर आप मैरिड है तो आपके बच्चों का भी भविष्य जुड़ा होता है, तो आप उनके लिए भी चूज़ी हो जाओगे। वैसे तो माँ बाप हमेशा सतर्क रहते हैं बच्चों के लिए कि हम क्या उनके लिए ख़रीदें क्या ना ख़रीदें, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए बच्चों को जो नुकसान पहुँचा दे। और देखिए, एक चीज़ और मैं आपको काम की बात बताती हूँ कि जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, हमेशा एक मैरिड मैन या वूमेन हमेशा एनर्जी लेवल से अपने बच्चों से जुड़ी होती है। चाहे वो, अगर आपकी बूढ़ी माँ दूर भी रहती है तो भी उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से कनेक्टेड होगी। वो हमेशा एनर्जी देती रहेगी आपको। जितने बार आपके बारे में सोचेगी उतनी बार आप उसकी एनर्जी आपसे कनेक्ट रहेगी। और हर माँ का ये रहता है कि मैं मर जाऊँ लेकिन मेरे बच्चे ज़िंदा रहें। ऐसे ही पिता है, वो भी यही सोचता है कि मेरे बच्चे जो है, चाहे कैसा भी है, वो ज़िंदा रहे और वो खुश रहे।
तो हर माँ बाप की एनर्जी लेवल अपने बच्चों से ऑटोमेटिक अटैच होती है, चाहे बच्चे कितने बिगड़े हुए हो, कितना ना सुनते हो, अकेले अलग दूर रह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं दूर रह के, जॉब कर रहे हैं, या चलो शादीशुदा होने के बाद बहुत सारी फैमिली हैं जो अपने मतलब पत्नियों के साथ सेपरेट हो जाते हैं, माँ बाप अकेले रहते हैं, तब भी वो उनसे कनेक्ट रहते हैं किसी न किसी तरीके से मानसिक रूप से। तो आपके साथ आपके माता पिता की, अगर वो बूढ़े बुजुर्ग हैं, या आपसे आपके बच्चों की, आपके बच्चे बाहर स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आपका एनर्जी लेवल एक एनर्जी आपके अंदर से वहाँ कनेक्ट रहेगी। तो आप एक चीज़ सोचो कि हमारे शरीर में हम भी कभी बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं, ऐसा लगता है एनर्जी है ही नहीं। मैं कह रही हूँ आप एनर्जी लेवल इतना बढ़ा लो कि आपके बच्चे भी एनर्जाइज रहेंगे 24 घंटे, बिना कोई त्राटक करे या कुछ किए करे, क्योंकि आपका अगर हाईएस्ट एनर्जी लेवल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उनको एनर्जी मिल रही है। आपसे देखो कितने लोगों को एनर्जी मिल रही है, जिससे आपकी बॉडी जुड़ी हुई है, आपके माता पिता, आपके बच्चे और आपकी पत्नी, क्योंकि आप लोगों के प्रेम संबंध है, तो कनेक्टेड हो गए एक दूसरे से और एनर्जाइज भी हो रहे हो। जो स्पिरिचुअल एनर्जी, जो स्पिरिचुअल हीलर्स के पास जाते हैं, वहाँ से एनर्जी आप हेल्प लेके मांग के हेल्प लेके आते हो, आप उनको फीस भरते हो, आपको फ्री में, आपको खुद की एनर्जी से आप अपने आप को भी एनर्जाइज कर रहे हो और आपको पूरी फैमिली को हीलिंग भी कर रहे हो और बढ़ा रहे हो। आप सोचो कि आपने अपने आप को सुपर एनर्जी पर ले आए, आपकी फैमिली में आपकी पत्नी भी ऑटोमेटिक एनर्जाइज रहेगी। पत्नी तो जो लेडीज़ होती है वो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होती है, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से, कि जो स्त्रियां होती हैं वो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है, आपके घर में ही है। हर जेंट्स के लिए उसकी जो पत्नी है वो एनर्जी का सोर्स है, सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी की एनर्जी कनेक्ट रहती है आपके बच्चों से, आपके माता पिता से। तो सोचिए कितने हायर लेवल पे आपकी एनर्जी रहेगी। और अगर अपने बच्चों को त्राटक सिखाते हो, अपने माता पिता को त्राटक सिखाते हो, पत्नी को सिखाते हो, तो आप खुद अपने घर में जितने मेंबर हो, कितनी हाई पावर एनर्जी आपके अंदर रहेगी। सोचिए एक आदमी सोच रहा है तो काम बन रहा है, 6 आदमी उस काम को, एक ही काम को सोच रहे हैं, तो कितनी जल्दी वो काम बनेगा। 10 आदमी एक काम को सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं और फिर इम्प्लीमेंट भी तो करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हमें सोचनी चाहिए पॉजिटिवली, वो ऑटोमेटिक फिर ब्रह्मांड कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेगा, वो चीज़ें होने लगेंगी। ये चीज़ आप तब तक नहीं मानोगे जब तक आप त्राटक सीख नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं भी चेंजेस लाना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद से नहीं कर सकती। मान लो पूरी नदी में कूड़ा पड़ा हुआ है और मैं सोचूं कि मैं उसको साफ़ कर दूँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं रोज़ नदी में घुसूँगी और अपनी 1 साल लगा दूँगी, 2 साल लगा दूँगी उस नदी को साफ़ करने में। लेकिन जो लोग रोज़ कूड़ा डाल रहे हैं उनका क्या करना है? सारी ज़िंदगी लगे रहोगे आप नदी साफ़ करने में। लेकिन अगर कोई शॉर्टकट ऐसा निकले कि लोग कूड़ा ही ना डालें, फिर कूड़ा साफ़ करने में आसानी हो जाएगी। तो बस ये इसी तरीके से त्राटक, विचारधारा चेंज हो जाएगी, एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो देखिए मैं त्राटक शयन पे मैंने बनाया था और कितनी चीज़ें आपको बता दी। फिर ये वीडियो लंबी हो गई, मैं चाहती हूँ कि छोटी वीडियो रहे, लेकिन मेरी आदत है बहुत बोलने की, तो वीडियो पता ही नहीं चलता मुझे टाइम का। ये भी एक त्राटक का तरीका है कि जब आप खो जाओगे किसी चीज़ में तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ तक चले गए। तो इतना इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो बनाऊंगी उसमें त्राटक से रिलेटेड ही, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आप ज़रूर देखिए, पहले ये वीडियोस देखिए क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद अब जो भी वीडियोस आप देखेंगे उसमें फिर आसानी रहेगी मेरे लिए भी, कि मुझे ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा, बार बार एक चीज़ नहीं बोलनी पड़ेगी, और आपको भी एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आपका स्वागत है, 1 नहीं 1000 सवाल पूछिए, लाख सवाल पूछिए। वंदे मातरम, खुश रहिए।